breaking news that's coming in from Surat. The Congress has suspended its missing Surat candidate. Nilesh Kumbhani has been suspended for 6 years. BJP's Mukesh Dalal, remember, was elected unopposed from the Surat constituency. Now, Nilesh's nomination papers were rejected, and Nilesh then went incommunicado. And now the latest that's coming in from Surat is that the Congress party has suspended Nilesh Kumbhani for 6 years. There was a lot of speculation as to the fact that Nilesh might join the BJP. Whether or not that happens, we'll have to see. But for now, the Congress suspended Nilesh for 6 years. Let me go across to my colleague Hiten for more on this. Hiten, क्या कुछ details है? कांग्रेस ने अब नीलेश कुंभनी को सस्पेंड कर दिया है 6 साल के लिए. स्पेकुलेशन ये भी थी कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं. बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में तो अब तक वो जुड़े नहीं है. हालांकि जो बीजेपी के सोर्सेस है या फिर कुछ यूं कहे कि ऑफ रिकॉर्ड जो बीजेपी के यहाँ के प्रेसिडेंट है CR पाटिल, वो खुद भी डिनाई कर चुके हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है नीलेश कुंभानी को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना. लेकिन सूरत में इस वक्त जो राजनीति चल रही है, सूरत में चाहे नीलेश कुंभानी के घर पर पोस्टर्स लगाना या फिर सूरत शहर में ऑटो में बस में ये पोस्टर्स लगाना कि नीलेश कुंभानी गद्दार है, वांटेड है. हालांकि पत्नी 2 दिन पहले सामने आई, उन्होंने उनकी पत्नी नीता कुंभानी ने भी यही आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है. वही दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है. उनके कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अब कांग्रेस के उम्मीदवार के सपोर्टर्स क्यों गायब हुए वो उनको देखना है, और उनका नॉमिनेशन क्यों रद्द हुआ वो उन्हें देखना है. इसी बीच करीब पूरा का पूरा 1 हफ्ता बीत गया. नीलेश कुंभानी अब तक कहाँ है वो किसी को पता नहीं है. हालांकि PCC चीफ शक्ति सिंह गोहिल भी नीलेश कुंभानी को बुला चुके थे. उसके पहले अगर हम बात करें तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की. उनको समय दिया गया कि 2 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर वो सामने आए, अपना जो भी पक्ष है वो रखे. लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई जवाब नीलेश कुंभानी की तरफ से सामने ना आया. और सूरत के जो लोकल लीडर्स थे उनका सीधे तौर पे आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीलेश कुंभानी ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम देकर खुद का नॉमिनेशन रद्द कराया. इसी आधार पर कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को अब 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है. अब रास्ता साफ हो चुका है नीलेश कुंभानी के लिए. अगर नीलेश कुंभानी ने वाकई में बीजेपी के साथ मिलकर अगर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीलेश कुंभानी भाजपा में जुड़ते हुए दिखे. लेकिन अब तक वो नजर नहीं आ रहा है. लेकिन नीलेश के जो 2 सबसे पुराने साथी थे, पाटीदार अनामत आंदोलन जब गुजरात में चल रहा था, हार्दिक पटेल उसके लीडर थे. उस वक्त के सूरत के जो नीलेश के साथी थे, धार्मिक मालविया और अल्पेश कथरिया, इनके साथ मिलकर नीलेश कुंभानी उस आंदोलन में काफी एक्टिव थे. वो दोनों नेता भी करीब 15 दिन पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं. कल वो सूरत में CR पाटिल के सामने वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले. तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि नीलेश कुंभानी नहीं, लेकिन नीलेश के जो पुराने साथी है वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बीच. तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीलेश भी, जब यहाँ पर वोटिंग खत्म हो जाए, 7 मई को गुजरात में एक ही चरण में मतदान होना है, 7 मई को जब यहाँ पर वोटिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि नीलेश कुंभानी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आए और अपना पक्ष जो है वो रखे.